हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो कि हम चला रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए। उसमें आज हमारा 10वां दिन है और आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो जीएस 2 का देखेंगे। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एशिया हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एशिया। इस स्टेटमेंट की लाइट में हमें डिस्कस करना है कि इंडिया कोई एससीओ क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। क्योंकि ये क्वेश्चन या तो 8 मार्क्स में आएगा या 12 मार्क्स में आएगा, तो हम 12 मार्क्स के हिसाब से देखेंगे, बाद में उसी को कॉन्टैक्ट कर लेंगे उसी हिसाब से। आइए शुरू करते हैं। इंट्रो में हम लिख सकते हैं एससीओ के बारे में। देखिए, एससीओ क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? बीजिंग में। नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ये लगभग 40%, मोर देन 40% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मोर देन 20% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है और लगभग 22% जो है ग्लोबल लैंड मास या ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। इसका एम क्या है? एससीओ का एम यही है कि ये मेंटेन करे इन मेंटेनिंग पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन फोकस रखता है यूरेशिया को, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अब इसके मेंबर बन चुके हैं। आज प्रेजेंट डेट में इसके टोटल 9 मेंबर हैं। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, शुरू में बना था ये शंघाई 5 के नाम से 1996 में। बाद में जब ये उज्बेकिस्तान इससे जुड़ गया, सन 2001 की बात है, तब से इसका नाम पड़ गया एससीओ। और अभी 2021 में ईरान इसका 9th मेंबर बना है। तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। आप चाहें तो इसमें एशिया का मैप बना करके इन सारी मेंबर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर स्टेटस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे एससीओ के। देखिए, ऑब्जेक्टिव है हमें म्यूचुअल ट्रस्ट जो है हमारे जो देश हैं उनके बीच में उसको स्ट्रेंथन करना है, जितने भी मेम्बर्स हैं। इसके अलावा इफेक्टिव कोऑपरेशन हो सारे मेंबर्स में, हर फील्ड में, पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एनर्जी में, एटसेट्रा, सिक्योरिटी में। तो हमें स्ट्रेंथ करना है, एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट और दूसरा हमें इफेक्टिव कोऑपरेशन प्रमोट करना है मेंबर्स के बीच में। इसके अलावा पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन ये इस्टेब्लिश हो सके, तो इसके लिए हमें जॉइंट एफर्ट्स करने हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। उसका जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना। ये 4 इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन एशिया ये कैसे सिक्योर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही है। अगर हम एससीओ की बात करें तो एससीओ में हमें एससीओ जो है उसका एक अंग है RATS। RATS जो है वो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। इसका मेन काम है, ये कॉम्बैट करता है आपका एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को और सेपरेटिज्म को। इस तरह ये पूरे और रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इंश्योर करता है, इंटेलिजेंस शेयर करता है, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। प्लस देखिए, अभी जो है तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान में यूएस के एग्जिट के बाद टेक ओवर किया है, तब से एससीओ की महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अगर इंडिया के इंपॉर्टेंस की बात करें तो रीजनल सिक्योरिटी हमें सबसे ज़्यादा खतरा है अभी तालिबान से। वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे हमारे JNK में और इंडिया में हमारा नुकसान करेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे। इसके अलावा हमारे लिए एससीओ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया के जो 5 स्थान हैं, अगर हम तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दें तो बाकी के 4 स्थान इसके मेंबर हैं। और हमें जो है ये कनेक्ट, हमारी जो सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसमें ये मदद करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह से जो सेंट्रल एशिया वो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड भी है। इसके अलावा ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम चाइना और पाकिस्तान को सिंगल हैंडली हैंडल कर सकते हैं, हम टैकल कर सकते हैं, इनको इंगेज कर सकते हैं। या कॉन्गेजमेंट, कंटेनमेंट प्लस इंगेजमेंट की बात की जाए तो हम यहाँ डील कर सकते हैं पाकिस्तान और चाइना से एक साथ। इसके अलावा टेररिज्म का तो मैंने बता ही दिया आपको, रैट्स है। और एक तरह से ये बहुत ही स्ट्रेटजिकली लोकेटेड सेंट्रल एशिया को हमें एक तरह से ट्रेड करने के लिए,
अपना इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोऑपरेशन को इन्हेंस करने के लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अब तो ईरान भी एससीओ का मेंबर बन गया है। तो हमारी, और अगर हम कजाकिस्तान की बात करें, देखिए हमने किया 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यूक पे इन्वेस्ट करेंगे, और हम उसके लिए हमें उज्बेकिस्तान से हमें यूरेनियम मिल सकता है। इसके अलावा इन सब स्थान में जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हाइड्रो पोटेंशियल बहुत है, कई सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, इसलिए ये हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम इसके थ्रू इन लोगों से एंगेज कर सकें। और देखिए इस तरह से ये इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट को भी सर्व कर रहा है इन्हीं सब बातों से। अब हम कुछ चैलेंजेस भी हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे एससीओ से रिलेटेड। देखिए जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, हमारी डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हम एससीओ के मेंबर्स की बात करें, तो अगर पाकिस्तान और चाइना को छोड़ दिया जाए तो हमारा किसी भी कंट्री से लैंड बाउंड्री नहीं है। इसके अलावा हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बीआरआई को लेकर के। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का एक तरह से हमारा बिल्कुल ही डिफरेंस है, क्योंकि हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहा है। जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास हो रहा है। प्लस ये जो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पाकिस्तान का प्रेजेंस होना, ये भी काफ़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन था उसको इनफेक्टिव कर दिया था। जो हमारा डिफरेंस है पाकिस्तान से, या उनका डिफरेंस है हमारे साथ, तो इनका प्रेजेंस होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जियोपॉलिटाइज कर देता है, जैसे इसने सार्क को जियोपॉलिटाइज कर दिया है। देखिए वे फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं कि अफगान पीस प्रोसेस में, मतलब पोस्ट तालिबान, आज देखिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रखा है अफगानिस्तान में, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, फूड क्राइसिस है। तो अफगानिस्तान में जो पीस है उसे दोबारा से वहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो लोगों का, तालिबान की रिजाइम जो है एक डेमोक्रेटिक वे या डेमोक्रेटिक सेटअप इस्टेब्लिश करें, इसके लिए हम एससीओ में इंगेज कर सकते हैं बाकी कंट्रीज़ को, क्योंकि सारी कंट्रीज़ इफेक्ट होंगी अफगानिस्तान के फेलियर से, जो तालिबान ने वहाँ पे जो काम किया उससे। इसके अलावा देखिए ये एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों से इंगेजमेंट के लिए भी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो हम अपने रिलेशन पाकिस्तान और चाइना दोनों से इम्प्रूव कर सकते हैं एससीओ के थ्रू। हमारा नेशनल इंटरेस्ट इस तरह से भी सर्व हो सकता है। इसके अलावा टेररिज्म को फाइट करना, जो रैट्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, टेररिज्म से फाइट करना, सेपरेटिज्म से फाइट करना, एक्सट्रीमिज्म से फाइट करना। तो इस तरह से हम टेररिज्म को फाइट करते हुए भी अपने इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अच्छे से सर्व कर देगा, प्लस हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी में हमारी मदद करेगा, पाकिस्तान चाइना से डील करने में मदद करेगा, प्लस स्ट्रेटजिकली लोकेटेड जो हमारा सेंट्रल एशिया है उससे हमें और अच्छे से कनेक्ट करने में मदद करेगा, रीजनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। तो इस तरह हम इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि एससीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी हो सके यूरेशिया में, यूरेशिया के साथ साथ पूरे एशिया में, और ये हमें अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।